हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन। हम एनिमल किंगडम के फाइलम्स कर रहे हैं। हमने 4 फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ये 4 फाइलम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम करते हैं, फाइलम निमेथेहेल्मिन्थस और एशेहेल्मिन्थस। जो फाइलम निमेथेहेल्मिन्थस और एशेहेल्मिन्थस के एनिमल्स हैं उनको थ्रेड वर्म्स और राउंड वर्म्स और बैग वर्म्स कहा जाता है। जो निमेथेहेल्मिन्थस है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड नीमा, दूसरा वर्ड हेल्मिन्स। हेल्मिन्स, नीमा मीन्स थ्रेड एंड हेल्मिन्स मीन्स वर्म्स। थ्रेड वर्म्स, इन दोनों को कंबाइन करके बन गया थ्रेड वर्म्स, और इसको एक और नाम से जाना जाता है राउंड वर्म और बैग वर्म। तो ये जो तीनों नेम हैं ये फाइलम निमेथेहेल्मिन्थस के में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको बोला जाता है। इस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है और ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं। दीज आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग वर्म्स आर, जो फ्री लिविंग निमेथेहेल्मिन्थस हैं वो अबंडेंटली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अबंडेंटली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। दीज आर स्यूडोसिलोमेट्स। फर्स्ट एनिमल टू हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। फाइलम एशेहेल्मिन्थस के जो एनिमल्स हैं वो पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। First animal to have complete alimentary canal. Respiratory and circulatory organs are absent. Respiratory और जो circulatory organs हैं वो absent होते हैं। Respiration जो है वो generally body surface के through होता है, body surface के through होगा, और कोई भी अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। जो रेस्पिरेशन है वो मेनली बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। फ्री लिविंग फॉर्म्स जो होती हैं वो फ्री लिविंग फॉर्म्स जो होंगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। जबकि जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा पैरासिटिक फॉर्म में, और जो फ्री लिविंग है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन। देन एक्सक्रीशन जो है वो एच शेप्ड और इंट्रासेल्यूलर, एक एच शेप्ड होगा, ऑर्गन एच शेप्ड होगा, और इंट्रासेल्यूलर ऑर्गन होगा जिनको रेनेट सेल कहा जाता है, जो एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करते हैं। रेनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं फाइलम एशेहेल्मिन्थस में जो एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करते हैं। रेनेट सेल्स एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करते हैं। फाइलम एशेहेल्मिन्थस के एनिमल्स एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए ये एमोनोटेलिक एनिमल्स हैं। These are एमोनोटेलिक एनिमल्स। देन बॉडी वॉल, जो आउटर बॉडी वॉल होगी वो नॉन लिविंग होगी और वो क्यूटिकल ऑफ कैरेटिन जो एक स्क्लेरोप्रोटीन है उससे बनी होती है। बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर नॉन लिविंग क्यूटिकल ऑफ कैरेटिन जो कि एक स्क्लेरोप्रोटीन है। देन जो इसकी बॉडी वॉल होगी वो सिनकाइशियल होगी। सिनकाइशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होगी। मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होगी और इसमें ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसलर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग क्यूटिकल ऑफ कैरेटिन से बनी होती है जो एक स्क्लेरोप्रोटीन है, और ये सिनकाइशियल होती है जिसमें सिनकाइशियल का मतलब होता है इसमें मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो, और जिसमें ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फाइलम एशेहेल्मिन्थस के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट होता है, एवरी सिस्टम जो प्रेजेंट होगा उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो फिक्स्ड होता है। नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड इन एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी, जिसको यूटिली कहा जाता है। यूटिली, नंबर ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड इन एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी, जिसको यूटिली कहा जाता है। और ये ऑक्सेटिक ग्रोथ शो करती है, शोज ऑक्सेटिक ग्रोथ।
देन इसमें नर्वस सिस्टम जो होगा वो लेडर टाइप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सिस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल और डायोशियस होंगे और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल साइज में स्मॉलर होगा, फीमेल साइज में लार्जर होगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होगा। देन इसमें 3 लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी। फाइलेरिया फॉर्म लार्वा एनसाइक्लोस्टोमा में प्रेजेंट होता है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा फॉचेरिया में प्रेजेंट होता है और रेहप्टी फॉर्म लार्वा एस्कैरिस और एंटेरोबियस में प्रेजेंट होता है। देन इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला जो है वो है इसमें एस्कैरिस। फर्स्ट एनिमल इज द एस्कैरिस। एस्कैरिस को द जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। एस्कैरिस lumbricoids, Ascaris LUM lumbricoids एस्कैरिस lumbricoids जो है वो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये एनएरोबिकली रेस्पायर करता है, रेस्पायर्स एनएरोबिकली रेस्पायर करता है। इसकी होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होती है। ये जो वर्म है एस्कैरिस lumbricoids, ये वर्म प्रोड्यूस करता, एक एंटी एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमन एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ के साथ काउंटरएक्ट करता है। विच एंटी एंजाइम्स टू काउंटरएक्ट विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन एंजाइम। एस्कैरिस lumbricoids जो है वो ओवीपेरस होता है। एस्कैरिस इज ओवीपेरस। इसमें देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। लाइफ साइकिल सिंपल होता है। यंग वर्म्स, इस एस्कैरिस के जो यंग वर्म्स होते हैं उनको जुवेनाइल्स कहा जाता है, जुवेनाइल्स। लाइफ स्पैन 9 to 12 मंथ्स का होता है। लाइफ स्पैन ऑफ एस्कैरिस वेरीज फ्रॉम 9 to 12 मंथ्स। पीनियल स्पिक्यूल्स और कॉपुलेटरी सिटे यूज इन कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के लिए पीनियल स्पिक्यूल्स और कॉपुलेटरी सिटे यूज किए जाते हैं। मेल एस्कैरिस इज मोनोर्किक, मोनोर्किक मतलब विद अ सिंगल सेट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोनोर्किक मीन्स विद अ सिंगल सेट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड जो फीमेल एस्कैरिस होती है वो डाइडेल्फिक होगी विद डबल सेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। with double set of female reproductive system. Then Ascaris disease, Ascariasis disease cause करता है, Ascariasis disease cause करता है। Ascariasis disease is caused by Ascaris. Then Ascaris जो है वो एंडोपैरासिटिक निमेटोड होता है चिल्ड्रन में, एंडोपैरासिटिक निमेटोड ऑफ चिल्ड्रन। देन एस्कैरिस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और ये एस्कैरियासिस डिजीज कॉज करता है। एस्कैरिस का लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक, सिंगल होस्ट इज प्रेजेंट, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन एस्कैरिस। देन ये एस्कैरिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, जिसको द हुक वर्म कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द हुक वर्म। ये भी ह्यूमन पैरासाइट है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये भी लाइव इन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। ये फीड्स ऑन ब्लड एंड फ्रेगरेंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये ब्लड के ऊपर फीड करता है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर फीड करता है। इसका जो लार्वा होता है उसको फाइलेरियल फॉर्म लार्वा इसमें प्रेजेंट होगा। फाइलेरी फॉर्म लार्वा is present.
देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वॉचीरिया पेनक्रॉफ्टाई, जिसको द फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द फाइलेरियल वर्म। ये लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड के ऊपर फीड करता है, लाइव इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड। और वॉचीरिया पेनक्रॉफ्टाई विविपेरस है, जबकि जो एस्कैरिस होता है वो ओविपेरस है। वॉचीरिया पेनक्रॉफ्टाई विविपेरस है। फीमेल जुवेनाइल्स डिलीवर्स करती है, जिनको माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो इज इट्स इंटरमीडिएट होस्ट। डिजीज कॉज्ड बाय वॉचीरिया पेनक्रॉफ्टाई इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ये डिजीज वॉचीरिया पेनक्रॉफ्टाई कॉज करता है। एम्फीड्स ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर्स, निमेटोड्स के ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। एफिड्स, आपको ये याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये निमेटोड्स में ऑल्फैक्टरी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। और प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो ग्लैंड्यूलो सेक्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं निमेटोड्स के, ग्लैंड्यूलो सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ निमेटोड्स। देन इसका एक और एग्जाम्पल है फाइलम शेलमिन्थ्स का, लोआ। इसको आई वर्म कहा जाता है और इसका जो वेक्टर होता है वो टिबेनस फ्लाई होता है। टिबेनस फ्लाई इज इट्स वेक्टर। देन इसके बाद राउंड वर्म्स जो मैन में डिजीज़ कॉज करते हैं, ये मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है। सबसे पहला एस्कैरिस लिम्ब्रिकाइड, जिसको जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म कहा जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। देन इसका इफेक्ट आप यहाँ से देख लेना, एनीमिया, डायरिया, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया ये कॉज करता है। नेक्स्ट जो है वो है द हुकवर्म, जिसको एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल कहा जाता है, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है। देन नेक्स्ट इज द ट्राइकिना वर्म, जिसको ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस कहा जाता है। ये स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर में होता है और एडल्ट के इंटेस्टाइन में होता है। देन नेक्स्ट इज द फाइलेरियल वर्म वॉचीरिया पेनक्रॉफ्टाई, लिम्फ वेसल्स में रहता है और इंजेक्टेड बाय मॉस्किटो क्यूलेक्स, और ये एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस कॉज करता है। देन नेक्स्ट इज द गुइनिया वर्म ड्रेंक्यूलस मेडिनेंसिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ लिम्स इसकी हैबिटेट है। एंड बाय टेकिंग इन्फेक्टेड साइक्लोप्स विद वाटर, infection by taking infected cyclops with water. Then next is the pinworm Anterobius vermicularis, large intestine में रहता है, सिक्कम में रहता है और अपेंडिक्स इसकी हैबिटेट है। इसके एग को जब फूड के साथ स्वेल कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, तो ये इन्फेक्शन को कॉज करता है। देन नेक्स्ट इज द विप वर्म, जिसको ट्राइक्यूरस ट्राइकियरा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नेम है। देन इसका हैबिटेट जो है वो है सिक्कम एंड अपेंडिक्स पे ये रहता है, और ये भी जब इसके एग्स को फूड के साथ लिया जाता है तो ये मैन में इन्फेक्शन कॉज करता है। ये कुछ राउंड वर्म्स थे, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है। देन फर्स्ट डिफरेंस जो आएगा इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में आएगा। इनकी फ्लैट वर्म्स की जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैट बॉडी होती है। देन जो राउंड वर्म्स हैं उनकी बॉडी लॉन्ग होती है एंड सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल बॉडी राउंड वर्म की होती है। देन जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं, दीज आर एसिलोमेट्स, एंड राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स। देन एलिमेंट्री कैनाल फ्लैट वर्म्स में इनकम्प्लीट, एलिमेंट्री कैनाल फ्लैट वर्म्स में क्या होगी, एब्सेंट होगी या इनकम्प्लीट होगी, एब्सेंट और इनकम्प्लीट। लेकिन राउंड वर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। जितने भी हमने फाइलम किए, 5th फाइलम है ये, तो इसमें ही कंप्लीट, बाकी जितने फाइलम थे उनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल थे और ऑलमोस्ट एब्सेंट थी। लेकिन जो राउंड वर्म्स हैं उनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं, और इसमें रेनेट सेल्स होते हैं। राउंड वर्म में आर से, ये ऐसे आप राउंड वर्म से रेनेट सेल्स एक्सक्रीशन का काम करते हैं।
देन एपिडर्मिस, फ्लैट वर्म्स में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट होती है तो वो नॉन सिनकाइशियल होती है, नॉन सिनकाइशियल, मल्टीन्यूक्लिएट नहीं होगी, मल्टीन्यूक्लिएट एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि राउंड फॉर्म में सिनकाइशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, सिनकाइशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। सेक्सेस जनरली बाइसेक्सुअल, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, जनरली बाइसेक्सुअल, बट जो राउंड वर्म्स होते हैं ये ऑलवेज यूनिसेक्सुअल होते हैं, दीज आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल। देन इसमें फ्लैट वर्म्स के जो एग्जांपल थे वो थे प्लिनेरिया, फेशियोलिया, देन टेनिया, टेनिया इसके एग्जांपल, और राउंड वर्म के एग्जांपल अभी किए हमने, एस्कैरिस, वोचिरिया, देन एनसाइक्लोस्टोमा। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है फाइलम एशेहेलमिंथस, कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट फाइलम करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू द फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा जो है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, वर्ड एनिलिडा। फर्स्ट लैटिन वर्ड है एनिलस एंड दूसरा एडोस। एनियल्स का मतलब है रिंग एंड एडियोस का मतलब है फॉर्म, तो रिंग फॉर्म। एनिलिडा का अनदर नेम है रिंग वर्म, इनको रिंग वर्म भी कहा जाता है, और ये जो है ये सेगमेंटेड वर्म्स हैं। एनिलिडास इज ऑल्सो कॉल्ड द सेगमेंटेड वर्म्स। देन इसके जनरल कैरेक्टर्स, फर्स्ट जो है ये एक्वेटिक होते हैं, दीज आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग और एंड पैरासिटिक एनिमल्स। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक एनिमल्स हैं। बॉडी इनकी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है जिनको मेटामर्स और सोमाइट्स बोलते हैं, बाय रिंग लाइक ग्रुप्स। बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, इन सेगमेंट्स को मेटामर्स कहा जाता है और सोमाइट्स कहा जाता है, जो एक रिंग लाइक ग्रुप्स से रिंग लाइक ग्रुप्स में होते हैं जिनको एन्यूलाई कहा जाता है। इनमें ये मेटामर और सोमाइट जो है वो रिंग लाइक ग्रुप्स से अटैच होते हैं जिनको एन्यूलाई कहा जाता है। These have organ system level organization. Organ system level organization इनमें present होती है। These are bilaterally symmetrical animals. ये bilaterally symmetrical animals होते हैं और ये triploblastic animals होते हैं। 3 germ layer से arise होते हैं। ये 3 procoelomates हैं। These are procoelomates. First procoelomates animals हैं शाइजोसिलिक इन ऑरिजिन, जो सिलोम है वो शाइजोसिलिक इन ऑरिजिन है। देन बॉडी वॉल क्यूटिकल और एपिडर्मिस इनमें प्रेजेंट है। इट बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूटिकल और सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है एंड ओनली स्मूथ मसल फाइबर्स, बॉडी वॉल क्यूटिकल और एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट है। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है जिसमें स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होती है। देन दीज शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इनमें प्रेजेंट है और डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। देन एक्सक्रीशन और osmoregulation occurs by ectodermal coiled organs जिनको नेफ्रीडिया कहा जाता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो नेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, जबकि जो राउंड वर्म थे उनमें ग्रेनेट सेल्स होते हैं और जो फ्लैट वर्म्स थे उनमें फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशंस के लिए यूज़ होते हैं। देन इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फाइलम एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। Color of blood is red due to the presence of erythrochroin pigment. इनके ब्लड का कलर रेड होगा क्योंकि इनमें एरिथ्रोक्रियोरिन पिगमेंट इनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। बट इन लीच
लीचीज, जो लीचीज होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें नो ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, देयर इज़ नो ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन लीचीज देयर इज़ नो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोक्रियोरिन इन प्लाज्मा। देन नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या तो क्यूटिकल के थ्रू होगा या स्किन के थ्रू होगा। जैसे कि जो अर्थफॉर्म है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो क्यूटेनियस और स्किन रेस्पिरेशन अर्थफॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, कुछ में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है वो एम्फीट्राइट में प्रेजेंट होता है। एम्फीट्राइट इसका एग्जाम्पल है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन एम्फीट्राइट, जबकि जो क्यूटेनियस और स्किन रेस्पिरेशन है वो अर्थफॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए सीटे, इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीटे होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर सीटे, पैरापोडिया और सकस। कुछ में सीटे होते हैं, कुछ में पैरापोडिया होते हैं और कुछ में सकस प्रेजेंट होते हैं। जो सीटे होते हैं वो अर्थफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो पैरापोडिया होता है लोकोमोशन के लिए वो नेरिस में प्रेजेंट होते हैं। और जो सकस लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो लीच में प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं जिस हिसाब, और ये एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अर्थफॉर्म जो होता है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, नेरिस यूनिसेक्सुअल होते हैं और नेरिस में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। देयर इज़ नो हार्ट इन नेरिस। लीच भी बाइसेक्सुअल होते हैं और लीच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। और एक जो लीच का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम एनिलिडा के उन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जबकि लीच ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी। देन नेरिस में यूनिसेक्सुअल होता है नेरिस, इसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज़ नो हार्ट इन नेरिस। और इसमें क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन नेरिस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है नेरिस में। नेरिस की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है वो अर्थवर्म और लीच की डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट अर्थवर्म एंड लीच में होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नेरिस में होती है। कुछ स्पीशीज़ एनिलिड्स के कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। लाइफ हिस्ट्री में फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। देन कम्स टू द क्लासिफिकेशन। जो फाइलम एनिलिडा है उसकी 3 क्लासेस हैं, ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा एंड यूरिडीनिया। देन जो ओलिगोकीटा है वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड ग्रीक जो है वो है ओलिगो एंड नेक्स्ट ग्रीक वर्ड जो है वो है कीटा। देन ओलिगो का जो मतलब है वो है फ्यू और कीटा का मतलब है हेयर। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें फ्यू हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको ओलिगोकीटा कहा जाता है। और पॉलीकीटा, पॉली मीन्स मैनी, कीटा मीन्स हेयर, मैनी हेयर जिनमें बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और यूरोडीना जो है वो लीच वर्ड हीरोडो से लिया गया है जिसका मतलब है लीच। देन इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। देन फर्स्ट इज द ओलिगोकीटा में जो लोकोमोशन है वो सीटे के थ्रू होता है, लोकोमोशन बाय सीटे। लेकिन पॉलीकीटे में पैरापोडिया के थ्रू लोकोमोशन होगा और यूरोडीनिया में सक्कस के थ्रू लोकोमोशन होता है। ओलिगोकीटा सीटे के थ्रू लोकोमोशन होगा, पॉलीकीटा में पैरापोडिया के थ्रू होता है, यूरोडीनिया में सक्कस के थ्रू लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन ये मूव करेंगे, लोकोमोशन बाय सक्कस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लाइटेलम। क्लाइटेलम परमानेंट प्रेजेंट। ओलिगोकीटा में जो क्लाइटेलम है वो परमानेंट प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट होता है, जबकि पॉलीकीटा जो क्लास है उसमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। देन जो यूरोडीनिया क्लास है उसमें जो क्लाइटेलम है वो ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही डेवलप होता है। क्लाइटेलम डेवलप ओनली ब्रीडिंग सीजन में ही जो क्लाइटेलम है वो डेवलप होगा। देन नेक्स्ट इज द जो ओलिगोकीटा के जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, पॉलीकीटा के एनिमल जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और यूरोडीनिया जो है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ओलिगोकीटा क्लास के जो मेंबर्स हैं उन्हीं की तरह हर्माफ्रोडाइट होंगे, यूरोडीनिया के भी हर्माफ्रोडाइट होंगे। देन जो ओलिगोकीटा है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट
जबकि पॉलीकीटा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और यूरिडीनिया में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। देन इनके एग्जाम्पल्स ओलिगोकीटा में आ जाता है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, लुम्ब्रिकस, ट्यूबिफेक्स एक्सेट्रा। ट्यूबिफेक्स को ब्लड वर्म कहा जाता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ट्यूबिफेक्स में लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो ट्यूबिफेक्स में प्रेजेंट होता है। फेरेटिमा प्रोस्थ्यूमा को अर्थवर्म बोला जाता है, अर्थवर्म। देन जो क्लास पॉलीकीटा है विथ मैनी हेयर्स वो प्रेजेंट होते हैं। नेरिस जिसको सैंड वर्म कहा जाता है। यूनिक लार्ज एनेलिड, लार्ज एनेलिड है, लार्ज एनेलिड्स है। यूनाइस, यूनिक या यूनाइस कुछ भी बोल सकते हैं। देन एफ्रोडाइट, और एफ्रोडाइट क्या में क्या होता था, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ये आपको याद होना चाहिए। ब्रांकियल बाकी सब में ये क्यूटेनियस और स्किन रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसमें ब्रांकियल रेस्पिरेशन होता है। एफ्रो रेस्पिरेशन, एफ्रोटाइट को सी माउस कहा जाता है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। सी माउस कहा जाता है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। देन यूरिडीनिया जिसमें लीच आ जाती है, सक्कर्स के थ्रू लोकोमोशन होती है। क्लाइटेलम जो है ओनली ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही डेवलप होगा। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है यूरिडीनिया जिसको लीच कहा जाता है, और पोंटोपेटेला इसके एग्जाम्पल है। देन एक पॉइंट इनकी क्लासिफिकेशन में रहता है, एक है फर्टिलाइजेशन। यहाँ लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ओलिगोकीटा में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ऊथिका में प्रेजेंट होगी। पॉलीकीटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल प्रेजेंट होगी। और जो क्लास यूरिडीनिया है इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन है वो ऊथिका में ही प्रेजेंट होगी। ऊथिका में इसकी फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। देन स्मॉलेस्ट एनेलिड, ये आपको नाम पता होने चाहिए। स्मॉलेस्ट एनेलिड नियोटेनोट्रोपा। नियोटेनोट्रोपा जो है वो स्मॉलेस्ट एनेलिड है। एंड लार्जेस्ट एनेलिड, लार्जेस्ट एनेलिड मेगास्कोलाइट्स ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस जो है वो लार्जेस्ट एनेलिड है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए। और जो वर्ड एनेलिड है, वर्ड एनेलिडा है, उसको जो टर्म ये जो कॉइन की थी लेमार्क ने 1809 में इसको कॉइन किया था। टर्म कॉइन बाय लेमार्क इन 1809। देन इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्लास की हमने ओलिगोकीटा विद फ्यू हेयर्स, उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल था वो था अर्थवर्म। अर्थवर्म जिसको फेरेटिमा पोस्थ्यूमा इसका अनदर नेम है। ये फोसोरियल एनिमल है, फोसोरियल एनिमल है और हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट, फोसोरियल एंड हर्माफ्रोडाइट एनेलिड। ये मेनली ह्यूमस के ऊपर फीड करता है, मेनली फीड्स ऑन ह्यूमस। ह्यूमस के ऊपर फीड करता है। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन। पेरिस्टोमियम is first segment of earthworm। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, फर्स्ट सेगमेंट जो होता है अर्थवर्म का उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है। इसको कॉमनली नेचर्स फ्लफमैन बोला जाता है, नेचर्स फ्लफमैन। कहा जाता है। देन 100 to 120 इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म में 100 to 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 18 सेगमेंट में
प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एट 18th सेगमेंट। देन इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। अर्थवॉर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है सिस्टम। 4 पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। इसमें जो हार्ट है वो 4 पेयर्स हार्ट प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। ब्लड रेड होगा, ब्लड का कलर रेड होता है और उसमें ओनली ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स ओनली ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स ओनली प्रेजेंट होते हैं ब्लड में और ब्लड का कलर रेड होता है। देन एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होती है, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। ये पूरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अर्थवॉर्म के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एंड इसको एक तो नेचर्स प्लॉकमैन कहा जाता है और इसको फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स भी कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये इसके 2 नेम है, नेचर्स प्लॉकमैन एंड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर इसको कहा जाता है। ये हो गए अर्थवॉर्म के। देन नेक्स्ट करते हैं, देन क्लास पॉलीकिटा विद मैनी हेयर्स, मैनी हेयर्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है नेरिस। नेरिस को द सैंडवर्म कहा जाता है, द सैंडवर्म। इट इज़ नॉक्टर्नल एंड कार्निवोर्स, ये नॉक्टर्नल है एंड कार्निवोर्स, इट इज़ नॉक्टर्नल एंड कार्निवोर्स। एरिस यूनिसेक्सुअल है, इट इज़ यूनिसेक्सुअल एनिमल। लोकोमोशन बाय पैरापोडिया, पैरापोडिया के थ्रू इसका लोकोमोशन होता है। एंड एक नो हार्ट इन नेरिस, नो हार्ट, नेरिस में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नॉट नेरिस के। देन नेक्स्ट इज द क्लास यूरिडिनिया। जिसमें आ जाता है लीच। देन इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो यूरिडिनिया है वो संगिवोरस है, संगिवोरस फीड्स ऑन द ब्लड, जो ब्लड के ऊपर फीड्स ऑन द ब्लड के ऊपर फीड करती है। पैरासिटिक है, लीच पैरासिटिक है। देन प्रीडेशियस है, प्रीडेशियस सिंगिवोरस है, पैरासिटिक है, प्रीडेशियस है। देन स्क्वेंजस है, स्क्वेंजस। हर्माफ्रोडाइट, ये चीज़ हर्माफ्रोडाइट। ओवीपैरस एनिमल है, ओवीपैरस एनिमल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। ओवीपैरस एनिमल्स हैं। बॉडी 33 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 33 सेगमेंट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है। एक इसमें पार्ट आता है क्रॉप, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है गट का। क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट। क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट। ये 10 चैम्बर्ड होता है। जो क्रॉप है वो 10 चैम्बर्ड होता है, जो ब्लड को स्टोर करता है, विच स्टोर्स ब्लड। देन इसमें बोट्रॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। थोड़ा बोलने में ये कंफ्यूज हो गया। बोट्रॉइडल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है, टिश्यू जो एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको बोट्रॉइडल टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। लीच के सलाइवा में एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हिरुडिन बोलते हैं, जिसको हिरुडिन कहा जाता है, विच इज कॉल्ड हिरुडिन। लीच में मेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर
10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। मेल जेनिटल एपर्चर 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा और फीमेल जेनिटल एपर्चर 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अर्थवर्म, लीच और नीरिस के, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टीजीटी और एचपी टेट में पूछे गए हैं। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए और आप इन नोट्स में कुछ और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप क्या पढ़ रहे हो। आपने पूरे सब्जेक्ट साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हो, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड सब पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और बायोलॉजी का आपने कितना पढ़ लिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।